हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम तीसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ। इस चैनल पे एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी कवर करेंगे और सभी विषय के एनसीईआरटी कवर करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि एनसीईआरटी एक बेसिक बुक्स है, जिससे आप अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आप बेसिक क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि पृथ्वी की दो प्रकार की गति हैं, घूर्णन एवं परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। तो मान लीजिए ये पृथ्वी का अक्ष है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष के तरफ घूमना, अपने अक्ष पे चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। और मान लीजिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, तो उसे परिक्रमण कहते हैं, जो कि एक स्थिर कक्ष होता है। और पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। तो पृथ्वी का अक्ष वास्तविक रेखा नहीं है, वह एक काल्पनिक रेखा है। तो ऐसा मत मानिएगा कि वह सही में खींचा हुआ है। इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो पृथ्वी का अक्ष कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। पृथ्वी का आकार गोल होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? पृथ्वी थोड़ी चपटी होती है, इसलिए उसे भू आप कहते हैं। आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ा होगा। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। क्योंकि पृथ्वी गोल होती है, इसलिए जो सूर्य की प्रकाश उसके एक तरफ ही पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन, जबकि दूसरा भाग में रात होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितने घंटे का समय लेती है? 24 घंटे। इसलिए हमारे पास पूरे दिन भर में 24 घंटे का समय होता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी की क्या है? दैनिक गति। मतलब पूरे एक दिन में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पृथ्वी का कक्षीय सतह है और ये विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसे। ये दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। ये कितने डिग्री पे होता है? 23.5 डिग्री। और ये है पृथ्वी का अक्ष और ये है पृथ्वी का कक्षीय समतल। यहाँ से यह कितने का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब डालेंगे तो यहाँ से पृथ्वी के अक्ष पर कितना कोण बनता है? 23.5 डिग्री। और ये है ये प्रदीप्ति वृत्त जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दिन और रात। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा? एक तरफ केवल दिन रहेगा और दूसरी तरफ केवल रात, और जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ती रहेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे समय ठंड पड़ती रहेगी। तो यह स्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं होगी। अब पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में घूमती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। और एक वर्ष में या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 सही 1/4 दिन में। तो
इसको हम लोग सीधे राउंड फिगर कर लेते हैं, एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं और सुविधा के लिए जो 6 घंटे उसे नहीं जोड़ते हैं। तो जो 6 घंटे नहीं जोड़ेंगे तो हर 4 वर्ष में उन 6 घंटों को 24 घंटे में जोड़ लेंगे। 24 घंटे और उन 24 घंटों को फरवरी के माह में जोड़ देते हैं। इसीलिए फरवरी में सामान्य दिनों में 28 दिन और लीप वर्ष में 29 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 365 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो वही लीप वर्ष कब होगा? जिस वर्ष में 366 दिन होंगे। अब आप इस तरह से जान सकते हैं, मान लीजिए किसी वर्ष में इस समय 2021 चल रहा है, तो 2021 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 366 दिन नहीं आएगा और ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए यह 2021 लीप वर्ष नहीं है। तो किसी भी वर्ष को 4 से भाग देने पे अगर वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। तो इसी तरह आप 2022, 2023, 2024 निकाल सकते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। जैसे 2020 लीप वर्ष था, तो अब 4 वर्ष बाद है, यानी कि 2024 लीप वर्ष होगा। तो चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है? दीर्घवृत्ताकार पथ। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। तो ऋतु में परिवर्तन के कारणों से होता है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस कारण हमें अलग अलग ऋतु देखने को मिलता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और उत्तरी ध्रुव पर तिरछी पड़ती हैं। तो इस वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, क्योंकि सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में नहीं पड़ती, इसीलिए इसे उत्तर अयनांत कहते हैं। जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। और यह स्थिति कब होती है? 23 सितंबर को। और इस दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए इसे विषुव कहते हैं, क्योंकि यह विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें। अब आगे बढ़ने में जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तो इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। और यह किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती। और यह स्थिति कब होती है? 22 दिसंबर। और जब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर फिर से सीधी पड़ती हैं तो इसे विषुव कहते हैं। और यह स्थिति कब दोबारा आती है? 21 मार्च को। और उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। जैसा कि आप यहाँ देखे थे, सेम विपरीत स्थिति यहाँ पे होती है 21 मार्च को।
और फिर यहाँ ये तो मैंने आपको बता दिया पहले। और इस दिन भी दिन और रात बराबर होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसकी ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति ठीक इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इससे हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन एवं रात और पृथ्वी के सूर्य के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब देखते हैं क्वेश्चंस को। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना है? इससे क्वेश्चंस करते हैं। घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करिए। पृथ्वी में अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों तरफ घूमना परिक्रमण कहलाता है। लीप वर्ष क्या होता है? जिसमें 366 दिन होते हैं। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। विषुव क्या है? जिसमें दिन और रात बराबर होते हैं और सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में क्यों होता है? ये भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कर सकते हैं। ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात की होती है, मैंने आपको बताया भी। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति को क्या कहा जाता है? परिक्रमण गति को। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? 21 मार्च। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ माना जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? परिक्रमण गति के कारण। इन सारे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन होते हैं। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में, जिसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा कहते हैं, घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। किस ऋतु में दिन छोटे होते हैं?
कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करिए। और चलिए मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।